वो दुल्हन बनी सुर्ख और गोल्डन लहंगे में क़यामत ढाली थी। बारात आने वाली थी। वो बहुत खुश थी। कभी सोचा नहीं था कि उसके दोस्त से उसकी बीवी बन जाएगी। मिनाल और सरमत दोनों यूनिवर्सिटी की 4 सालों से साथ पढ़ रहे थे और कुछ दिन पहले ही सरमत ने मिनाल को प्रपोज किया था। ये देखकर तो मिनाल हैरान रह गई कि उसने कभी सरमत के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था। मगर सरमत अच्छा था, गुड लुकिंग था। मिनाल के साथ उसकी एक फॉर्मल दोस्ती रही थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि सरमत मिनाल से मोहब्बत करता होगा। उसने घर आकर बाबा से बात की और खुशकिस्मती से बाबा ने सरमत की फैमिली को रिश्ता लेकर आने की इजाजत दे दी थी। फिर क्या, जैसे ही सिकंदर खान को रिश्ता मुनासिब लगा, चट मंगनी पर ब्याह कर दिया गया और आज उनकी शादी थी। वो भी हर आम लड़की की तरह बहुत खुश थी, मगर उसकी खुशी लम्हों में गायब हुई। बारात तो आ चुकी थी, मगर बारात आने के बाद खान हाउस के हाल में एक तमाशा लग चुका था। वो अपना लहंगा पांव से ऊपर उठाती नीचे भागी। जैसे ही मिनाल नीचे उतरी तो मरियम भागती हुई और मिनाल के सीने से आ लगी। मिनाल सारा मामला समझने की कोशिश कर रही थी। पास ही जोया और फरहान भी खामोशी से खड़े थे। मिनाल की माँ की चंद साल पहले ही मौत हो चुकी थी। माँ की मौत के बाद उसने अपनी दोनों बहनों को माँ बनकर संभाला था। 24 साल मिनाल बहुत खूबसूरत थी। उससे छोटी 22 साल जोया थी, जिसकी कुछ माह पहले फरहान के साथ शादी हो चुकी थी। फरहान बचपन से उससे मोहब्बत करता आ रहा था। तब जब महज वो 9 साल की एक स्कूल स्टूडेंट थी, तब वो स्कूल में मैट्रिक का स्टूडेंट रहा था। वो वहीं जोया से मिला था और वही दोस्ती हुई। फिर सालों वो इससे मोहब्बत करता रहा और जोया की ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद फौरन उसे अपने निकाह में लेकर अपने साथ ले गया। जोया अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। फरहान का ताल्लुक एक बहुत बड़ी फैमिली से था। वो अपने बाप का इकलौता बेटा था और उसका बाप शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। मगर जोया की बचपन की ख्वाहिश पर उसने बिजनेस छोड़ा। वो पुलिस ऑफिसर था। सब तमाशे को समझने की कोशिश कर रहे थे और मिनाल की बाहों में नढाल सी खड़ी थी और मिनाल उसे बस खामोश करवाने की कोशिश करती खुद हल्का हो रही थी। तुम्हें किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, मिनाल ने खुद अपने हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए कहा, जिसे उसे परेशान होने से रोका था। आय हाय, बस यही दिन देखने को रह गया था। अगर छोटी बहन हंसी है तो बड़ी बहन कैसी होगी। इसे इतनी भी शर्म नहीं आती कि अपनी बहन की शादी के दिन अपने ही आशिक को बुलवाकर ये घर के कोने में मुलाकातें कर रही थी। इस सरमत की माँ शाजिया बेगम थी। उन्होंने इस कदर तनफ्फुर और नफरत से कहा कि मरियम का दिल चाहा कि वो जमीन में धंस जाए। उसका बस न चला कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो आया था उसका क्लास फेलो, जिसे मरियम ने शादी में इनवाइट किया था। वो तो बस के साथ किचन में खड़ा बात कर रहा था जब मरियम का पाँव स्लिप हुआ और आहद ने उसे गेड़े से बचाने के लिए पकड़ा और अपना बैलेंस बरकरार न रखने की वजह से उसके सीने से जा टकराई। और बस यही मंजर सरमत की फैमिली ने देख लिया। तब से ही वो मरियम पर बहतान लगा रहे थे। उससे तड़पते हुए नफी में सर हिलाया। बिलाल के वजूद पे अचानक से शरारे फूट पड़े। वो कहाँ अपनी बहन के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त कर सकती थी। बस आंटी, बहुत हो गया। आप कब से मेरी बहन पर बहतान बांध रही हैं? मैं आपके बड़े होने का लिहाज कर रही हूँ। अगर आप बस और नहीं, खबरदार, अगर आपने मेरी बहन के किरदार पर मजीद कोई कीचड़ उछालने की कोशिश की तो मैं आपके बड़े होने का लिहाज नहीं करूंगी। बिनाल इस कदर शिद्दत से बोली कि सबने बेहद बेयकीनी से उस लड़की को देखा जो कुछ मिनट पहले तक अपनी शादी से खुश थी और कुछ मिनट बाद ही दुल्हन के लिबास में खड़ी आंखों में शरारे लिए वो इन सबको घूर रही थी। अस्मा के चेहरे पर एक जहर खंदा मुस्कुराहट नुमाया हुई। उस सरमत की खालाजाद थी। अरे खाला, अरे ऐसा भी क्या कह दिया? अगर छोटी बहन ऐसी है तो बड़ी कैसी होगी? अरे अच्छा हुआ खाला, आपको शादी से पहले ही पता चल गया कि आपकी होने वाली बहू और उसकी बहनें ऐसी है। अगर शादी के बाद इस लड़की का किरदार खुलता तो फिर तो आपको किसी को मुंह दिखाने का आप काबिल न रहती। अस्मा ने मजीद जल्दी पर तेल का काम किया। सिकंदर खान का सर शर्म से झुकता जा रहा था। जब शाजिया बेगम ने उनको मुखातिब किया, आप तो बहुत कहते थे मेरी बेटियां दूध की धुली हुई है, तो फिर जवाब नहीं, ये किरदार है आपकी बेटियों का। बाबा की आंखों से ना चाहते हुए नमी निकल पड़ी। मरियम जल्दी से मिनाल को की बाहों से निकलते बाबा के सामने जाकर खड़ी हुई। एक कसम खाकर कहती हूँ बाबा, आज सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। वो सिर्फ मुझे गिरने से बचा रहा था। खुदा की कसम, मैं सच कह रही हूँ। क्या आपको अपनी तरबियत पर यकीन नहीं? मैं क्यों आपका नाम और आपकी इज्जत पर हरफानी दूंगी? उसकी आंखों की सच्चाई वहां वो बाप बेटी बखूबी महसूस कर सकते थे। बाबा ने उसके दोनों हाथ पकड़े और जो उनके सामने जुट चुकी थी। बस बेटा,
खबरदार, अगर आइंदा तुमने इस तरह मेरे सामने हाथ जोड़े। मैं जानता हूँ तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारा किरदार कितना पाक है। मुझे इसकी वजाहत किसी गैर से सुनने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इतना कहते हुए मरियम को अपने साथ लगा लिया और इसका मान बढ़ा दिया, और मरियम एक बार फिर हिचकियों से रो पड़ी। सरमद ने एक नजर उस आहत को देखा। तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आए थे? उसके लहजे में सख्ती थी। आहत ने भी डिटाई से काम लेते डंके की चोट पर झूठ बोला। मुझे मरियम ने ही बुलाया था। हम दोनों काफी अरसे से एक साथ हैं। मैं इससे शादी करना चाहता था, मगर ये हर बार टाल देती थी। इसलिए मैं आज इससे बात करने के लिए आया था। और मरियम का दिल चाह कि वो जमीन के अंदर तक धंस कर गायब हो जाए। वो तरफ ही तो उठी थी। झूठ, सब झूठ। खुदा की कसम, ये शख्स झूठ बोल रहा है बाबा। आज तुम तो मेरे दोस्त थे, हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं हुई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? वो चीखी थी और इस पर चिपटने के लिए बाबा की बाहों से निकलने का मछली, मगर बाबा ने उसे पकड़े पीछे कर दिया। तुम जो कोई भी हो, अगर चाहते हो कि जिंदा सलामत वापस जाओ तो अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, और ना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। सिकंदर खान इस बार किस कदर गुस्से से बोले कि उनकी तीनों बेटियों ने वाज़ेह महसूस किया, और वो एक कमीनी मुस्कुराहट उन सब पर उछालता वहां से बाहर निकलता चला गया। मगर फरहान की निगाहों ने उस शख्स का दूर तक पीछा किया। बस बहुत हो गया सरमद, यहाँ कोई शादी नहीं हो रही। मैं इस जैसी बदतमीज लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। शाजिया बेगम ने गुस्से से कहा। सरमद को उम्मीद थी कि मिनाल अब माफी मांगेगी, मगर मिनाल की आंखों में कुछ जख्मी हुआ। उसने उसी बेयकीनी से सरमद को देखा। एक तो आप मेरी बहन की इंसल्ट कर रही हैं, उसके किरदार पर बहतान लगा रही हैं, और फिर आप कह रही हैं कि मैं आपसे बदतमीजी कर रही हूँ। मिनाल पहले से भी ज्यादा गर्जदार लहजे में बोली, और इस बार शाजिया बेगम के साथ सरमद के माथे पर भी बलों का जाल आया। मिनाल, अब तुम मेरी मामा से बदतमीजी कर रही हो, उसने गुस्से से कहा। मिनाल का दिल चाहा कि सारी दुनिया तबाह कर दे। मैं बदतमीजी कर रही हूँ? और तुम्हारी मामा और मेरी बहन के किरदार पर कीचड़ उछाल रही हैं, उन्हें नजर नहीं आ रहा? मिनाल का गुस्सा किसी सूरत कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और मरियम को लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। सरमद शुरू से ही मिनाल को जानता था कि वो अपनी ईगो और गुरूर में रहने वाली लड़की है। इसलिए उसे लगा था कि इस वाकये के बाद मिनाल उससे माफी मांगेगी तो शादी से पहले उसका गुरूर टूट जाएगा। मगर ये तो उल्टा हो गया था। वो सरमद को भी आंखें दिखा रही थी, और अब सरमद को गुस्सा आने लगा था। मोहब्बत एक तरफ, मगर था तो वो भी मर्द, और हर मर्द की अना पहले होती है। जब तक तुम मेरी मामा से माफी नहीं मांगोगी, हमारा निकाह नहीं होगा। वो सख्ती से बोला। मिनाल की आंखों में एक बार फिर कुछ जख्म हुआ, और उसने एक नजर रोती बलकती मरियम को देखा, जो अभी भी सारी कपकपा रही थी। मिनाल के दिल में तकलीफ की ठेसें उठने लगी। उसने एक नजर अपने हुलियों को देखा। वो सुर्ख लिबास पहने दुल्हन बनी उस शख्स के सामने खड़ी थी, जो निकाह से पहले उसकी हैसियत बता चुका था। वो आज इस सूरत निकाह करने के लिए माना था कि पहले उसकी माँ से माफी मांगे। और अगर मैं तुम्हारी माँ से माफी ना मांगू तो क्या करोगे? मिनाल ने बिना डरे, बिना घबराए पूछा। अब सरमद को गुस्सा आ रहा था। तुम्हारी बहन ने जो किया सब कुछ भूल जाऊंगा मिनाल, बस तुम मेरी मामा से माफी मांगो। वो एक बार फिर सख्ती से बोला था। मिनाल की आंखों की सुर्खी तेज हुई। तुम मुझे क्या रिजेक्ट करोगे सरमद? मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। अपनी बहन की खातिर मैं ऐसे 100 निकाह, ऐसी 100 शादियां तोड़ सकती हूँ। और जहां तक रही बात इस निकाह की, तो मुझे ये निकाह नहीं करना। और तुम्हारी मामा से माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारी मामा ने मेरी बहन के किरदार पर कीचड़ उछाला है, तो उन्हें मेरी बहन से माफी मांगनी चाहिए। मिनाल इस कदर गुस्से से बोली कि मरियम का सांस रुक गया। उसने तड़पते हुए नफी में सुरा लाया। खुदा का वास्ते ये मत करे आपी। वो जल्दी से मिनाल के पास आई और उसका हाथ पकड़ चुकी थी। मिनाल ने उसके हाथ से अपना हाथ आजाद करवाए शाजिया बेगम के जिस्म में चंगारियों से बरका दी। ये लड़की जिसे वो अपनी बहू बनाना चाहती थी, वो तो उन्हें मात पे मात दिए जा रही थी। अब तो बात अना पर आ गई थी। अच्छा, इतना ही गरूर है तुम में, तो मैं भी देखती हूँ कि कौन तुम दोनों बहनों को ब्याह कर लेकर जाता है। अरे अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि छोटी बहन ने बड़ी से सीख कर ही सीखा होगा। पहले तो मैं यही समझी थी कि चलो हो सकता है कि इसकी तरबियत ऐसी हुई हो, मगर नहीं, तुम दोनों तो एक जैसी बदकिरदार हो। वो ऐसे गुस्से और नफरत से बोली थी कि मिनाल के होठों को एक सख्ती मुस्कुराहट ने छुआ। लफ्ज बदकिरदार मरियम को अपनी समाइतों में जहर की तरह घुलता हुआ महसूस हुआ। वो तरह उठी, मगर मिनाल कुछ पुरसुकून लग रही थी। आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं बुरा नहीं मना रही।
उसका दिल अंदर से दो धारी तलवार से कटा था। मगर बज़ाहिर वो खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश कर रही थी, मगर सरमत का गुस्से के मारे बुरा हाल था। अच्छा, तो फिर मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हें और तुम्हारी इस बदकिरदार बहन को ब्याह कर लेके जाता है। मैं अभी और इसी वक्त इस रिश्ते को खत्म करता हूँ। सरमत भी गुस्से से तन करता कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद शाजिया बेगम भी उनके कमरे से बाहर निकल गई। सिकंदर खान के चेहरे पर एक फख्रिया मुस्कुराहट थी। मुझे अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा है और मैं अपनी बेटियों के सर से ऐसे 100 रिश्ते कुर्बान करता हूँ। वो खुलकर मुस्कुराए थे। अस्मा मुस्कुराती हुई मरियम को दिख रही थी। मिनाल, बहुत ही कोई बड़ी बेवकूफ हो। इतना अच्छा शख्स मिला, अगर अपनी सो कॉल्ड बदकिरदार बहन की खातिर तुमने इतना अच्छा रिश्ता गंवा दिया। और इस बार मिनाल समझ गई थी कि ये सब किया दरा अस्मा का ही है। वो सरमत से शादी करना चाहती थी, इसलिए मिनाल की कमजोरी पर वार किया। वो अच्छे से जानती थी मिनाल की कमजोरी उसकी बहनें हैं, मगर जोया को कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि वो पहले ही शादीशुदा थी। इसलिए आखिर हथियार सिर्फ मरियम ही थी। मिनाल 2 कदम आगे बढ़ी और अस्मा की आंखों में आंखें गाड़े गया हुई। पहली बात, मेरी बहन बदकिरदार नहीं है। आइंदा मेरी बहन के लिए अल्फाज इस्तेमाल करना, वरना तुम्हारी जुबान गति से खींच लूंगी। और दूसरी बात, दुनिया में एक शक्ल के 7 शख्स होते हैं। मैं इस वक्त बाकी 6 पर भी तुम्हारी लानत पेशती हूँ। और अस्मा की मुस्कुराहट सिमट गई। मिनाल के होंठों को जहर खंदा मुस्कुराहट ने छुआ। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस लड़की की खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। अरे, जानती भी हो दहलीज पर आई बारात का वापस चले जाना क्या होता है। तुम सारी जिंदगी कंवारी बैठी रहोगी। कोई तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं लाएगा, कोई तुम्हें अपनी इज्जत नहीं बनाएगा, और सिर्फ तुम्हें क्या, उस लड़की को भी कोई अब ब्याह कर नहीं लेकर जाएगा। अरे, मेहमानों से बड़े घर में एक गुलछड़े उड़ा रही है। बस खबरदार, अगर तुमने एक लफ्ज में मेरी बहन के खिलाफ कहा तो खुदा की कसम में बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। मिनाल उसकी बात पर दरमियान में काटती हुई चिल्लाई कि उसके इस कदर जुनूनी और गुस्से भरा अंदाज देख मरियम काम गई। और जैसे अस्मा को मिनाल का अपनी इतनी इंसल्ट करना मजीद गुस्सा दिला गया। ये कहती है रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए, और तुम दोनों बहनों का भी वही हाल है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखती हूँ कि कौन तुम्हें और तुम्हारी बहन को ब्याह कर लेकर जाएगा। इतना कहते उसकी घर से निकल गई। मिनाल कुछ कहे वापस अपने कमरे में जाकर गायब हो गई। मरियम को लग रहा था सब उसकी वजह से हुआ है। अब जोया से खमोश करवाने की कोशिश कर रही थी, और फरहान के दिमाग में आहत चल रहा था। वो झूठ क्यों बोल रहा था। अब फरहान को इस बात का पता लगाना था। इस वाक़ये को 2 माह गुजर चुके थे। उस लोकेशन पर पहुंचा जहां वो थी। वो हारून था, इंस्पेक्टर हारून, फरहान के बचपन का दोस्त। 26 साल, वो गहरी भूरी आंखों का मालिक, खूबसूरती हैंडसम मर्द था। मिनाल के निकाह टूटने के बाद उसकी निकाह से पहली मुलाकात फरहान के घर पर ही हुई थी। फिर से पता चला कि मिनाल के साथ क्या हुआ है। उसे मिनाल से हमदर्दी हुई। हारून गाड़ी से बाहर निकला। हारून को देखते मिनाल को मजीद रोना आने लगा। हारून तेजी से उसकी जानिब आया। क्या हो रहा है यहाँ पर? उसने सख्ती से सवाल किया। यकीनन कांस्टेबल उसे पहचान गए थे। उन सब ने हारून को सैल्यूट किया। सर, वो इतने में मिनाल भी गाड़ी से उतर आई और अपनी ज्यादा डरी हुई थी कि बिना कुछ कहे वो हारून की जानिब आ गई और उसके करीब पहुंचते उसे हारून का बाजू पकड़ा और उसके पीछे छुपने की कोशिश करने लगी। पहली बार हारून ने मिनाल को इस कदर डरे सहमे हुए देखा था। वो ऐसी तो नहीं थी जैसे उसे हादसा ने बना दिया था। मिनाल, आर यू ओके? उसे हैरानी से चेहरा मुड़े पीछे मिनाल को देखा, जो रोते हुए लफी में सर हिला रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसू निकलते गालों पर बह रहे थे। हारून को कहीं अंदर दिल में बहुत तकलीफ हुई। ओके, रिलैक्स। उसने बेसाख्ता मिनाल का हाथ पकड़ा। कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारे पास हूँ। उसका हाथ दबाता हुआ उसे हौसला दे रहा था, और अब गुस्सा से उनके घर की जाने पलटा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? वो चिल्लाया था। सर, ये इल्जाम नहीं, उनकी गाड़ी है। कोई हट हट टूकीट कर गया है। ये देखिए, गाड़ी पर निशान और खून के छींटे भी पड़े हैं। अभी कुछ देर पहले इस रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें विक्टिम ऑन द स्पॉट मर गया था और मुलाजिम फरार हो गया। लेडी कांस्टेबल ने भी कुछ गुस्से से कहा। बिनाल ने नफी में सर हिलाया। मैं नहीं जानती किस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। मेरी गाड़ी के सामने तो एक कुत्ता आया था। मैं उसे अस्पताल लेकर गई और अभी भी अस्पताल ही होगा। आप चाहिए तो तस्दीक कर ले। मैं तो वापस घर ही जा रही थी। मुझे इन लोगों ने गाड़ी यहाँ पर नाका बंदी कर पर रोक ली और जबरदस्ती मुझे अरेस्ट कर रहे थे। बहुत मुश्किल से मुझे फरहान भाई से बात करने दी। उन्होंने जब मुझसे कहा कि मेरे बहनोई शहर का इस
एसपी है। तब जाकर इन लोगों को यकीन हुआ। वो अभी तक हिचकी उस रोती बता रही थी। हारून का ध्यान उसके सर पर गया जहां से खून निकल रहा था। उसने जल्दी से अपनी जेब से रुमाल निकाला और वो मिनाल का चेहरा साफ कर रहा था। तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? उसने गौर से मिनाल का गाल देखा जहां उंगलियों के निशानात थे। हारून के वजूद में इश्ताल और गुस्से की लहरें तेज हुई। हाथ किसने उठाया और पलटा, और सबकी जुबान तालू से चिपक गई। मैंने पूछा, इस पर हाथ किसने उठाया? वो एक बार फिर गुस्से से दहाड़ा। लेडी कांस्टेबल ने डरते हुए हारून को देखा। सर ये बदतमीजी करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसके अल्फाज अभी मुंह में नहीं थे जब हारून एक बार फिर चिल्लाया, तुम लोगों को किसी ने इतना हक दिया किसी पर हाथ उठाओ? तुम लोगों की ये वर्दी इसलिए दी गई है कि किसी भी आम सिटीजन पर वायलेंस करते फिरो? वो चिल्लाया था। वो सारे एकदम खामोश हो गए। तुम? उसने इस लेडी कांस्टेबल की तरफ इशारा किया। 1 महीने से पहले मुझे पुलिस स्टेशन में नजर मत आना। तुम आज से सस्पेंडेड हो। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने सब हैरत से मुंह खोले। हारून को देखा। हारून को भी इससे इस तरह गुस्से में नहीं आता था। मेराल अभी भी उसके बाजू से चिपकी हुई थी। वो एक बार फिर उसके सर के जख्म को देख रहा था। रिलैक्स, इधर आकर बैठो। वो पास ही बड़ी कुर्सी की जानिब लेकर आया जो नाकाबंदी के लिए पुलिस वालों ने वहां रखी थी। मीनाल को वहां बिठाने के बाद उसके लिए अपनी गाड़ी से पानी की बोतल निकाल कर लाया और अब इसे पानी पिला रहा था। रुको, मैं देखता हूँ, शायद गाड़ी में फर्स्ट एड किट पड़ा हो। तुम्हारे सर की चोट का पहले कुछ करना पड़ेगा। वो नरमी से बात कर रहा था। वो सारे एक साइड पर खड़े हैरानी से हारून का ये रवैया देख रहे थे। इंस्पेक्टर हूँ आज मुकम्मल तौर पर बदला नजर आ रहा था। 5 मिनट की मेहनत के बाद उसी गाड़ी की पिछली सीट पर फर्स्ट एड किट मिल गई। वो छोटी सी किट थी मगर मीनाल की चोट और खून को रोकने के लिए काफी थी। अब वो उसके पास घुटनों के बल बैठा और उसका जख्म दिख रहा था। जख्म का मुआयना करते हारून ने उसके सर पर बैंडेज की और उसके बाद दोबारा वो सड़क पर मीनाल के सामने घुटनों के बल बैठा। इस वक्त उसे अपनी ऑफ वाइट ड्रेस पर मिट्टी लगने की भी टेंशन नहीं थी और मुकम्मल तौर पर उस लड़की की जात में उलझ कर रह गया था। चलो उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। तुम्हारा अकेले जाना मुनासिब नहीं, और बाकी मैं इस केस को खुद देख लूंगा। और मीनाल का हाथ पकड़े अपनी गाड़ी तक लाया। वैसे तो वो दोनों हर वक्त लड़ते ही रहते थे। अब मिनाल की हारून से 1 मिनट के लिए भी नहीं बनती थी क्योंकि कारों से इससे ज्यादा दोस्ती होने की कोशिश करता था जो मिनाल को बुरा लगता था। लेकिन अब वो यही सोच रही थी कि हारून ना होता तो मिनाल का क्या होता। वो दोनों गाड़ी में बैठे। हारून गाड़ी ड्राइव कर रहा था जब उसका मोबाइल बज उठा। उसने देखा कि फरहान की कॉल थी। कॉल रिसीव की मगर जो खबर सामने से दी गई वह हारून का दिमाग सांस रोक गई थी। उसने गाड़ी को जोर से ब्रेक मारी। क्या? एक्सीडेंट? किस हॉस्पिटल में? अच्छा, हम अभी आ रहे हैं। वो जल्दी से मोबाइल रखता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। मिनाल का दिल घबरा गया। क्या हुआ? किसका एक्सीडेंट हुआ? मिनाल ने डर के मारे खौफसदा लहजे में कहा, रिलैक्स मिनाल, कुछ नहीं हुआ। जोया का एक्सीडेंट हुआ है, परेशान मत हो। हॉस्पिटल चलते हैं, कुछ नहीं हुआ। मिनाल के चेहरे के उड़े रंग देख उसको तसल्ली देने लगा। मिनाल का तो सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जोया? नहीं, उसे कुछ नहीं हो सकता। वो रोने ही तो लगी थी। हारून की गाड़ी हॉस्पिटल की जान जानिब रवाना हुई। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वो सारे बेचैनी से टहल रहे थे। मिनाल की सिसकियां सारे कॉरिडोर में गूंज रही थी। हारून परेशानी से टहल रहा था। फरहान वहीं दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा किसी गैर बड़ी नुक्ते को घूर रहा था। वो दोनों डिनर करने के बाद रेस्टोरेंट गए थे। जब बाहर निकले तो फरहान गाड़ी निकालने चला गया था। इतने में वो सड़क पर आई जब एक गाड़ी वाला तेजी से गाड़ी चला रहा था। यकीनन वो नशे में था और जोया को ही क्रॉस करता इस तेजी से गायब हुआ। इसका हुलिया बिखरा हुआ था। चेहरा किसी अधमरे शख्स जैसा हो गया था। बाल बिखरे हुए थे और उसके सीने के मुकाम पर सफेद कुर्ते पर खून के धब्बे पड़े थे जो यकीनन जोया को उठाते हुए फरहान के कुर्ते पर आ गए थे। वो ऑपरेशन थिएटर में पड़ी थी और बाहर वो सारे अंगारों पर लूट फूट हो रहे थे। फरहान के कानों में सिर्फ एक फिक्रा गूंज रहा था, मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ फरहान, मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन अब इस घर में मेरी से मैयत ही निकलेगी। मेरी कब्र पर जोजा फरहान आलम लिखा जाएगा। मेरी रूह जिससे जुदा होने के बाद भी मैं आपसे वाबस्ता रही थी। वो अल्फाज इस वक्त कानों में किसी नेज़े की तरह लगे थे। 2 आंसू टूट कर गिरे और गालों पर बह गए। मिलाल को अपने वजूद से जान निकलती हुई महसूस हुई। हारून के कदम थम गए थे। वो बेबसी से मिनाल को देख रहा था। फिर वो उसकी जाने पड़ा और उसका हाथ पकड़े वहीं चेयर तक ले आया। पानी पी लो मिनाल।
इस तरह टेंशन लोगी तो क्या होगा, वो ठीक हो जाएगा। तो भाई अपनी तबीयत ठीक नहीं करनी क्या, मजीद बीमार हो जाओगी। शाबाश, पानी पियो। बहुत प्यार से उसे समझाते हुए कुछ पानी पिला रहा था। ये मेरे लिए हर रिश्ते से ज्यादा अहम है। वो सिर्फ मेरी बहन नहीं, वो मेरी आधी कायनात है। मैं उसे तकलीफ नहीं देख सकती। उसे कुछ हुआ तो मैं कुछ भी कर जाऊंगी। वो इच्छुए दरम्यान बहुमुश्किल हारून को अपने दिल का हाल बता रही थी। फरहान बिना पलके चिपकाए मिनाल को देखता, उसके अल्फाज प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। वक्त था कि गुजरता जा रहा था, मगर ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे का खुलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तकरीबन 4 घंटों बाद ऑपरेशन थिएटर की बत्ती बुझी। सबकी निगाहें उस बंद दरवाजे पर टिकी थी। चंद पलों बाद ही दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर निकले। सब चौंक कर सीधे हुए। मनाल ने बहुत मुश्किल से खड़े होने की कोशिश की। इससे पहले कि वो लड़खड़ा कर गिरती, उसका हाथ बेसख्ता हारून के बाजू तक गया। उसका सहारा लेते वो सीधी होकर खड़ी हो गई। फरहान ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर उसके कदम जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। मिनाल आगे बढ़ी। जोया कैसी है डॉक्टर, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने एक नजर उन सबको देखा। फिक्र मत करें, सर पर बहुत ज्यादा गहरी चोट नहीं आई। हमने स्टिचेस लगा दिए हैं। बाकी में कुछ माइनर इंजरीज आई हैं। हमने पेशेंट का इलाज किया है, मगर इनका खून बहुत बह गया है। आप खून का इंतजाम करें, तब तक हमें रूम में शिफ्ट करते हैं। डॉक्टर अपनी बात मुकम्मल किए राहदारी से आगे बढ़ गया। मिनाल के साके जिस्म में जैसे हरकत हुई। मेरा और जोया का ब्लड ग्रुप सेम है। मैं इसे खून दूंगी। मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगी। वो बेबसी से ऊंची लहजे में बड़बड़ाई थी। हारून ने परेशानी से उसे देखा। मिनाल, तुम्हारे सर पर चोट लगी है। इस कंडीशन में तुम्हें इसे खून नहीं दे सकती। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और डॉक्टर खून देगी भी नहीं। हारून की बात पर मिनाल को अपने कदमों से जान सरकती हुई महसूस हुई। वो नफी में सर हिलाते वहीं कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठी। उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। इतना रेयर ब्लड ग्रुप, खून का इंतजाम कहाँ से करेंगे? अगर मैं खून नहीं दे सकती तो कौन मेरी बहन की जान बचाएगा? और उनको देखती कुछ आहिस्तगी से चीखी, मैं। अचानक एक सर्द कॉरिडोर में एक संजीदा आवाज उभरी। सबने हैरत से पलटते देखा। मिनाल की आंखों में नाकाबिले हद तक बेयकीनी उभरी। वो मिनाल की तरफ ही आ रहा था, फिर उसके सामने घुट्टों के बल बैठा। मैं अपना खून दूंगा। मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं इसे बचा लूंगा, तुम परेशान मत हो। सबने बेयकीनी से फरहान को देखा, जिसकी आंखें लम्हा पे लम्हा सुर्ख हो रही थी। मिनाल पत्थर की मूर्त बनी हुई थी। वो जमीन से उठा और इतने में एक नर्स उसके करीब आई। मैं खून दूंगा अपनी बाइक को। नर्स ने उसके सामने आकर खड़ी की। तो फरहान ने खुद को नर्स से ये कहते सुना, और नर्स अस्पात पे सर हिलाती फरहान को अपने साथ आने तक कहती। राहदारी में आगे बढ़ गए। एक घंटा मजीद गुजर गया था। इस वक्त अस्पताल के विजिटिंग रूम में बैठे वो बेचैनी से एक दूसरे को देख रहे थे। इतने में दरवाजा खुला और फरहान अंदर दाखिल हुआ। फरहान को देखते मिनाल कुर्सी से उठी और भागती हुई फरहान तक गई। जोया ठीक तो है ना फरहान भाई, उसने बेचैनी से पूछा था। फरहान ने चेहरा उठाया, उसकी तरफ देखा, फिर नफी में सर हिलाया। मैंने अभी तक उसे नहीं देखा। अभी वो होश में नहीं आई। खून दे आया हूँ। डॉक्टर ने कहा कि अभी उसे रूम में शिफ्ट किया गया है। कुछ देर बाद हम उसे देख सकते हैं। फरहान के लहजे में अजीब सा खौफ था। हारून ने उसके चेहरे पर बच्चों जैसा खौफ देखा। मिनाल दोबारा कुर्सी पर ढह गई। तुम घर जाओ, मिनाल, रात बहुत हो गई है। फरहान की आवाज पर उसने चेहरा उठाया, उसे देखा, फिर नफी में सर हिलाया। मैं जोया को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। वो बेबसी से रोते हुए बोली थी। फरहान उससे कुछ फासले पर मौजूद दूसरी कुर्सी पर बैठा था। घर जाओ मिनाल, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मजीद खराब हो जाएगी। कुछ रेस्ट करो, मैं सुबह वापस आ जाऊंगा। हारून उसे घर छोड़ने आया। मैं इस वक्त किसी भी किस्म की बहस की हालत में नहीं हूँ। शाबाश जाओ। फरहान के लहजे में दुख, तकलीफ और बेबसी संजीदगी क्या कुछ नहीं था। मिनाल ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर हारून ने उसके हाथ पर हाथ रखे कुछ भी कहने से मना कर दिया। वो बेबसी से अपने आंसू साफ करती हुई कुर्सी से उठी थी। मैं एक नजर सोया को देख लूं, वो इतना कहते कमरे से बाहर निकल गई थी। उसके जाने के बाद हारून फरहान के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा, और फरहान जिससे अपनी सोचों में निकलता चला गया। खाली खाली निगाहों से उसे देखा। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हारून की बात पर फरहान की आंखों में तकलीफ हो गई। वो ठीक तो हो जाएगा ना, मगर मेरे होते उसे तकलीफ ही क्यों मिली? कोई भी आया और मेरी बीवी पर हिट करके चला गया। अब बस मुंह देखता मैं रह गया। हारून हैरान हुआ, इतनी मोहब्बत करते हो उससे,
वो जैसे खुद को ये सवाल पूछने से रोक नहीं सकी थी। फरहान ने चेहरा मोड़े हारून को देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि मिनाल बेकसूर है? उसकी गाड़ी के सामने वाकई एक कुत्ता आया था। फरहान के अजीब सवाल पर हारून की आंखों में हैरत उभरी। फिर वो संजीदा हुआ। मैं सच्चाई कह रही हूँ, और वो सच कहाँ रह गई? मिनाल ऐसी नहीं थी कि दिल करता था। मैं नहीं जानता कब, क्यों, कैसे वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। वो गुस्सा भी करती है तो भी दिल के करीब लगती है। अच्छा हुआ उसकी शादी नहीं हुई। वो ऐसा इंसान डिजर्व नहीं करती थी जो इसे इज्जत ना दे सके। फरहान के होठों को किनारों को मुस्कुराहट छुआ। बस यही मोहब्बत होती है हारून। हारून की आंखों में हैरत बेयकीनी उभरी। हारून ने बेहद बेयकीनी से फरहान को देखा। हारून हैरत से उसे देख रहा था। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, दरवाजा खुला और मिनाल अंदर दाखिल हुई। मिनाल को देख उसके पास आकर उठकर बैठी थी। फरहान को देखकर वो वहीं बैठी रही। मैं इसे छोड़कर जाना नहीं चाहती। मुझे घर जाकर सुकून नहीं मिलेगा। इसे आपके हवाले किए जा रही हूँ। मेरी बहन को तकलीफ देने के बारे में हिसाब बराबर करना आपका फर्ज होना चाहिए। फरहान छुपा। इस संजीदगी से कहती बाहर निकल गई। हारून भी उसके पीछे ही निकला ताकि उसे घर छोड़कर आ सके। रात के 3 बज गए और इस वक्त मिनाल को तनहा नहीं छूट सकता था। उसके जाने के बाद फरहान वहां से उठा और अब वो प्राइवेट कमरे की जानिब जा रहा था, जहां वो थी, उसकी बचपन की मोहब्बत, उसकी जान, उसकी जिंदगी, उसकी बीवी। उसकी गाड़ी खान हाउस के बाहर रुकी। मिनाल खाली जहन के साथ बैठी थी। जैसे ही हारून ने गाड़ी को ब्रेक मारी तो मिनाल होश में आई। इससे पहले कि वो गाड़ी से बाहर निकलती, हारून की आवाज गाड़ी में गूंजी। मोबाइल दो अपना, वो संजीदगी से कह रहा था। मिनाल ने खाली खाली निगाहों से उसे देखा। उसकी आंखों में सवाल था, जिसे पूछ रही हो क्या कहा? मैंने कहा मोबाइल दो अपना। हारून ने अपना सवाल दोहराया तो मिनाल ने बिना कुछ कहे अपना मोबाइल उसकी जाने बढ़ा दिया। लॉक तो खोलो। चंद पल बाद उसने दोबारा मोबाइल मिनाल की तरफ बढ़ाया। मिनाल ने मोबाइल अनलॉक करते दोबारा उसकी जाने बढ़ा दिया। उसे स्क्रीन पर चंद क्लिक किए, फिर दोबारा मोबाइल मिनाल के हाथ में रखा। परेशान होने की हरगिज भी जरूरत नहीं है। मैंने अपना नंबर तुम्हारे मोबाइल में सेव कर दिया है। कोई भी परेशानी है मुझे कॉल कर लेना। अकेली सुबह हॉस्पिटल मत आना, मैं तुम्हें पिक करूंगा। हो सके तो अपने फादर और सिस्टर को कुछ मत बताना, वो भी परेशान हो जाएंगे। और तुम्हारी गाड़ी में भिजवा दूंगा, उसकी फिक्र मत करना। उसे हदायत दे रहा था। नाल बेहद उलझी हुई निगाहों से उसे देख रही थी। फिर अचानक चेहरे पर गुस्से के तासुरात नमाया हुए। तुम होते कौन हो मुझे अकल देने वाले? उसे अचानक ही गुस्सा आया था। हारून के लोगों को एक गहरी मुस्कुराहट ने छुआ। मैं सोच ही रहा था, अभी तुमने इस लहजे में बात नहीं की। ये तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब? मगर अब सुकून हो गया कि तुम बिल्कुल ठीक हो। हारून ने बात को मजाक का रुख किया। वो जो सख्ती से कुछ कहने वाली थी, गुस्से से गाड़ी से उतरी और दरवाजा ठक से मारती घर के अंदर दाखिल हो गई। उसके जाने के बाद ना चाहते हुए भी हारून का कहकर गाड़ी में गूंजा, मगर वो चंद पलों के लिए ही था। फिर वो संजीदा हुआ और गाड़ी दोबारा स्टार्ट की, और अब उसका रुख घर की जानिब था। ये अगली सुबह का मंजर था। वो जोया की खरीद जानने हॉस्पिटल आया था और राहदारी में चलता उस प्राइवेट कमरे के सामने आया। तो उसे बाहर राहदारी में कुर्सी पर मिनाल बैठी नजर आई। जोया, जो आज एक और खून की बोतल उसको लगी थी, जो आज जरीन ने दी थी। और अब उसकी तबीयत पहले से कुछ बेहतर थी और वो इसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ और अपना हाथ सीधा किए खून का बहाव मुनासिब कर रही थी। कुछ सोचते हुए हारून वापस पलटा, फिर 5 मिनट बाद दोबारा उसके सामने आ खड़ा हुआ। लो जूस पी लो, इससे कुछ बेहतर महसूस होगा। तुमने अभी खून दिया है ना, तो वीकनेस महसूस हो रही होगी। दोस्ताना लहजे में कहते उसने जूस मिनाल की जानिब बढ़ाया, और वो जो अपना बाजू मसल रही थी चौंक कर चेहरा उठाया। उसने हारून को देखा, फिर बिना कुछ किए उसके हाथ से जूस पकड़ लिया और उसके पास ही कुछ फासले पर बैठ गया। मैंने कहा भी था कि अभी खून मत देना, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होगी। हारून के लहजे में उसके लिए फिक्र थी। जब मुझे कोई मसला नहीं तो तुम्हें क्या मसला हो रहा है? हमेशा की तरह मिनाल के लहजे में गुस्सा और नागवारी थी। हारून के लबों को एक तकलीफ ज़दा मुस्कुराहट ने छुआ। मेरा मसला तो तुम हो मिनाल। और मिनाल ने बेहद बेयकीनी और फटी फटी निगाहों से हारून की जानिब देखा। हर वक्त कुछ भी बकवास करते रहते हो। उसने रूप मोड़ कर बात को हवा में उड़ा दिया और उसका असर जाहिर करना चाहा, मगर हारून नफी में सर हिला रहा था। मैं जानता हूँ फिलहाल तुम्हारा जहन जोया में अटका हुआ है। अभी बात करने का मुनासिब वक्त नहीं। जब मुनासिब वक्त होगा तो मैं फिर बताऊंगा।
कि मुझे क्या मसला है और तुम मेरा मसला क्यों हो। उसने बहुत गहरी बात कही थी। मृणाल का दिल चंद पल के लिए धड़कने से इनकारी हुआ, मगर उसने जल्दी से इस बात को हवा में जाहिर कर देना चाहा, इसलिए खामोशी रही। तुम घर जाओगी या मैं तुम्हें ड्राइव कर दूं? चंद पल खामोशी के बाद हारून ने उसे ऑफर दी। मृणाल को गुस्सा आ रहा था। तुम्हारे साथ मसला क्या है? यहाँ बैठी बुरी लग रही हूँ क्या? तो अपनी शक्ल गायब कर लो। मैं तो कहीं नहीं जा रही। मुझे ही हॉस्पिटल में अपनी बहन के पास रुकना है। तुम्हें कोई मसला है तो तुम चले जाओ। वो तो फटी पड़ी थी। हारून अब संजीदा हुआ। मुझे बहुत मसला है, देखो मैं यहाँ से गुजरता हर मर्द यहाँ तक के फीमेल भी तुम्हें देख रहे हैं और मुझे बुरा लग रहा है। हारून के दिल की बात जुबान तक आ ही गई थी। मृणाल ने बेहद बेयकीनी और फटी फटी निगाहों से उसे देखा। जो देखता है देखने दो, तुम्हें क्या बिल आ रहा है? वो नागौरी से बोलकर चेहरा मोड़ के। हारून को के वजूद में गुस्से और शदीद जलन का उबाल रखो। मैं जल नहीं रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। फिलहाल मुझे बुरा लग रहा है, कोई भी मर्द तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। इस बार वो दबे दबे गुस्से से चिल्लाया। मृणाल ने हैरत और बेयकीनी से चेहरा मोड़े उसे देखा। फिर गुस्से से जूस का गिलास वहीं कुर्सी पर पटकती हुई वो उठ गई। जाकर अपने दिमाग का इलाज करा, अनकरीब तुम पागल हो जाओगे। सख्ती से उसे वार्न करती हुई वो प्रेयर रूम की जानिब चली गई और हारून जब्त से मुठ्ठियां भींचता रह गया। पागल हो जाऊंगा मैं पागल हो जाऊंगा। मिनाल, तुमने मुझे अपनी मोहब्बत में पागल कर दिया है। वो बेबसी से धीमे लहजे में बड़बड़ाया। अब उसे क्या पता था कि उससे मोहब्बत करने लगा है, और मोहब्बत इंसान को पोजेसिव बना देती है। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि राहदारी में गुजरता हर मर्द मिनाल को देख रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि हर वो आंख फोड़ दे जो मिनाल को दिखे की गुस्ताखी करे। जोया की तबीयत अब काफी बेहतर थी। इस वाक़े को चंद हफ्ते मजीद गुजर गए। शहर पर एक नया दिन उतर आया था। ये दोपहर का वक्त था। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ी जब उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर चमकते नाम को देखकर वो हैरान हुई। ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? अमूमी हुमूम में बड़बड़ाती उसने कॉल उठाई। किस लिए कॉल की? लहजा हर तासुर से खाली था। ये किस लिए कॉल क्या होता है? आपको बात करने का बेसिक एथिक्स नहीं मालूम? पहले कोई सलाम दुआ भी की जाती है मुस्पिनाल। हारून की मुस्कुराती आवाज कानों में गूंजी। मैं गैर शनासा लोगों से ऐसे ही बात करती हूँ। तुम्हें इतना मसला है तो मेरा मुंह न लगा करो। हारून मुस्कुरा दिया था। वो कभी भी इस तरह बात करना नहीं छोड़ सकती थी। अच्छा, ये सारे मसले बाद में डिस्कस करेंगे। अभी एक काम कर सकती हो, मेरे साथ एक कप कॉफी किसी अच्छे से रेस्टोरेंट पे बस चंद मिनट के लिए आ जाओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। मृणाल ने आंखें सुखेरे हारून की बात को स्कैन करना चाहा। वजह? तुम्हें मैं फारिग नजर आती हूँ? हारून का दिल चाहा कि अपना माथा पीट ले। ये तुम हर वक्त चलते हुए अंगारे की चुबाती रहती हो। जब देखो तब लड़ने के लिए क्यों तैयार होती हो? अभी मैंने कहा ना कि कुछ जरूरी बात करनी है। और अभी जो तुमने कहा कि गैर शनासा हूं, तो मैं बस इसी गैर को हटाने की कोशिश करना चाहता हूँ। मीनाल के सर में पहले ही दर्द की ठेसें उठ रही थी। हारून की बातें मजीद दिमाग घुमाने लगी। अच्छा बस ठीक है, कितना बोलते हो तुम। आ रही हूँ मैं, लेकिन लोकेशन मेरी मर्जी की होगी। हारून की मुस्कुराहट गहरी हुई। मुझे मंजूर है। उसे मुस्कुराते हुए कॉल कट की और अब वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा था। दूसरी तरफ से फरहान पुलिस स्टेशन में दाखिल हो रहा था। हैरानी से हारून को सर से लेकर पैर तक देखा। किधर की तैयारी है मिस्टर? हारून उसके करीब आया। तेरी सालों को प्रपोज करने जा रहा। उसने फरहान की तरफ झुककर रास्ताना अंदाज में सरगोशी की। फरहान के लबों को मुस्कुराहट के छुआ। साली कम बहन ज्यादा बड़ी, समझे? उसे तकलीफ देने का सोचना भी मत। और अभी 2 घंटे पड़े हैं तुम्हारी ड्यूटी खत्म होने में। फरहान ने अपनी घड़ी पर टाइम देखा। तो आज मेरी जगह 2 घंटे काम कर लेना, क्योंकि तेरी साली बहुत मुश्किल से एक मुलाकात के लिए मानी है। फरहान ने उसे गुस्से से घूरा। यार प्लीज, दोस्त नहीं मेरा। वो फरहान को बच्चों की तरह पुचकारता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। फरहान बस नफी में सर हिलाता रह गया। उसकी गाड़ी रेस्टोरेंट की पार्किंग में रुकी। गाड़ी पार्क किए वो रेस्टोरेंट की जानिब बढ़ी। हॉर्न की हारून की गाड़ी भी पार्किंग में रुकी हुई थी। और मिनाल को रेस्टोरेंट में दाखिल होता देख चुका था। उसके होंठों पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट थी। वो जानता था कि मिनाल का रिएक्शन अच्छा नहीं होगा। शायद उसको सर ही फाड़ते, मगर एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं था, और वो ये रिस्क लेना चाहता था। मोहब्बत हुई थी, कोई दिल लगी नहीं। ये 2 दिन में उसका बूथ सर से उतर जाता। वो मुस्कुराते हुए रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और सारे रेस्टोरेंट में नजरें घुमाई। उसने हारून को तलाश करना चाहा, लेकिन एक नजर पर उसकी निगाहें साकित हो गई। वो जिस मुस्कुराहट के साथ रेस्टोरेंट में दाखिल हुई थी, सामने का मंजर किसी ने उसके चेहरे से नोच डाला।
वो कहाँ चाहती थी कि सामने ऐसा मंजर देखने को मिलेगा। उससे मोहब्बत का दावेदार सरमत रेस्टोरेंट के बीचों बीच घुटनों के बल बैठा अस्मा को प्रपोज कर रहा था। दिल पर लगा एक एक जख्म ताजा हुआ। उसे लगा उसका दिल अभी बंद हो जाएगा। और ये मंजर देखने से पहले मर क्यों नहीं गई। उसे अपनी जिल्लत याद आई। उसे दिया गया धोखा याद आया। किस तरह दुल्हन के लिबास में वो खाली हाथ रह गई थी। कैसे उसकी बारात दहलीज पर आकर पलट गई थी। कैसे उसकी पसंद ने उसके बाप को इज्जत के परखचे बिखेर दिए थे। हारून भी रेस्टोरेंट में दाखिल हो चुका था और मिनाल के पीछे खड़ा वो सब मंजर देख चुका था। मिनाल के चेहरे के तासुरात से हारून की मुस्कुराहट भी गायब हुई। उसने एक बार मिनाल और सरमत को शॉपिंग मॉल में बहस करते देखा था और उस दिन भी मिनाल को मनाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हारून को उस शख्स की शक्ल याद थी। मिनाल को अपनी आंखों के सामने अंधेरे छाता हुआ महसूस हुआ। सर में होती दर्द मजीद बढ़ गई। उसे लगा उसका सिर फटने वाला है। सरमत उसे ही देख चुका था। उसकी जानिब बढ़ा उसने कुछ कहने की कोशिश की। मनाल मेरी बात, मगर अल्फाज हलक पे ही दम तोड़ गए। मनाल पूरी कद से जमीन बोस हुई और इससे पहले कि उसका वजूद जमीन पर गिरता हारून उसे बर वक्त थाम चुका था। मिनाल, मिनाल क्या हुआ, आंखें खोलो प्लीज मिनाल। वो तरफ ही तो गया था मगर मिनाल का वजूद गहरे पानियों में जा गया। वो होशो आवाज से बेगाना हारून की बाहों में जुड़ गई थी और फिर वो कहती थी कि उसे सरमत से मोहब्बत नहीं थी। क्या सच में वो मोहब्बत जैसे मर्ज का शिकार नहीं हुआ? हारून ने मिनाल को अपनी बाहों में उठाया और एक नजर सरमत के सफेद फिरते चेहरे पर डाली। हारून की आंखों से आग निकल रही थी। क्यों हर बार ये दोनों दरमियान में आ जाता है? जब जब वो मिनाल को अपना बनाने का सोचता है तब तब सरमत की वजह से क्यों सब दबाव होने लगता है? वो मिनाल के मुस्कुराने की वजह बनना चाहता था और सरमत मिनाल की मुस्कुराहट नोचने की वजह बन चुका था। उसने एक कहर बार नजर सरमत पर डाली। मिनाल से दूर रहना। अगर मैंने तुम्हें आज के बाद मिनाल के आसपास देखा तो अगला सांस लेने के लायक नहीं रहोगे। वो एक एक लफ्ज अंगारों की तरह चबाते हुए अदा करता। उसने सख्ती से वार्न किए मिनाल को लिए रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। पीछे सरमत ने गुस्से से टेबल पर रखा हाथ का मुक्का बनाकर दे मारा और उसने अपनी एक क्लास वाले से कहकर मिनाल का पूछा था, क्योंकि मिनाल ने शायद उसे ब्लॉक कर दिया था। उसका फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए उसे अपनी एक क्लास वाले से मदद लेनी पड़ी। उसे पता चला कि मिनाल कुछ दिन में यहाँ आ रही है और मिनाल को दोबारा रोमांटिक तरीके से प्रपोज करना चाहता था। वो उस वक्त के साथ यहाँ आया था। उसने सोचा पहले एक बार ट्राई कर ले कि उसे मिनाल को कैसे प्रपोज करना है। और वही मंजर मिनाल ने देख लिया। वो बेहोश हो गई। उसे अब मिनाल की टेंशन लग गई थी। अस्मा भी उसके पास ही खड़ी थी। तुम मुझे प्रपोज तो कर ही चुके हो सरमत। मिनाल को पूछा। वो तुम्हारे काबिल नहीं है, हम शादी कर लेते हैं। उसे सरमत का हाथ पकड़ा। सरमत ने उसे बसम कर देने वाली निगाहों से घूरा और एक ही झटके में अपना हाथ उसके हाथ से दूर किया। शट अप, जस्ट शट अप। मिनाल किसके काबिल है किसके नहीं ये तुम डिसाइड करने वाली होती कौन हो? और मेरी बीवी सिर्फ मिनाल ही बनेगी। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। वो गुस्से से रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। तुम पुलिस वाले हो तो क्या हुआ? तुम मुझसे मिनाल को छीन नहीं सकते। वो सिर्फ मेरी है। उसने पूरी ताकत से अपनी गाड़ी के बोनट पर मुक्का मारा। काश तुमने उस रोज मेरी माँ से माफी मांग ली होती मिनाल, तो सब ठीक हो जाता। तुम्हारा ये गुरूर मुझे पसंद नहीं है। उसके चेहरे पर बेजारियत थी। मर्द की अना हर चीज को तबाह कर देती है। वो आज भी अपनी अना में था। उसे खुद पर गुरूर था कि उसने जो किया वो सब ठीक था। अगर वही गुरूर औरत ने कर लिया तो औरत गलत। मगर उसे मनाल का सारे माशरे में बेइज्जत होना याद नहीं। उसे आज भी अपनी फिक्र थी। अपनी अना ऊपर रखी हुई थी। ये माशरे के टॉक्सिक मर्द थे। यही समझते हैं कि सब कुछ इनकी मर्जी से होना चाहिए। सरमत आज भी अपनी इसी गुरूर में जी रहा था। वो मिनाल को लेकर सीधा हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़ी थी। पास ही डॉक्टर खड़ी थी। हारून फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। मिनाल आज कुछ ज्यादा ही कमजोर और मुरझाई हुई नजर आ रही थी। डॉक्टर इसके हाथ पर ड्रिप लगा रही थी। फिर वो हारून की जानिब पलटी। इन्होंने किस चीज का बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया है, डिप्रेशन में है ये। इनका बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। ये काफी वीक है। हारून का दिल धड़कने से इनकारी हुआ। मगर डिप्रेशन किस चीज का हो सकता है डॉक्टर? उसने बेहद उलझन से पूछा। आपने मुझे पेशेंट की हिस्ट्री बताई है, इस हिसाब से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, माँ की मौत, फिर उनका बहन होने के नाते अपनी दोनों बहनों को संभालना, ये उनके लिए माँ बन गई। फिर शादी टूट जाना, अपनी खुशियों का पूरा ना होना। देखिए इंस्पेक्टर हारून, हर लड़की के कुछ ड्रीम्स होते हैं। शायद ये भी अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहती होंगी, मगर कम उम्री में घर की जिम्मेदारी ने
इनके सारे ख्वाब मार दिए। ऐसी लड़की को बज़ाहिर तो नॉर्मल लगेंगे, मगर अंदर ही अंदर वो तन्हाई, डिप्रेशन, स्ट्रेस का शिकार होने लगती है। इसलिए वो हर किसी से बात करते हुए गुस्सा करेंगी। उनका रवैया हर दूसरे इंसान के साथ तलख होने लगता है। और हारून को एहसास हुआ कि हाँ, मिनाल भी तो अक्सर तलख हो जाती है। वो भी चाहती है कि इन्हें बच्चों की तरह ट्रीट करे। कोई ने ये एहसास दिलाया कि वो बहुत खास है। इन शॉर्ट, इन्हें मोहब्बत की कमी है। ये हर किसी से मोहब्बत करती है, मगर शायद दूसरे इन्हें वैसी मोहब्बत नहीं दे पा रहे जैसी एक सायादार दरख्त फल और छांव देता है। मगर कोई ये नहीं सोचता कि इस दरख्त की जड़ें अंदर से कितनी खोखली होंगी। हारून को अपने गालों पर आंसू बहते हुए महसूस हुए। हो सके तो उन्हें कुछ दिन के लिए इस मॉल से कहीं दूर भेजें, ताकि वो एक स्पेस ले सके। एक यही हल है जिससे इनकी तबीयत बेहतर हो सकती है। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये अचानक ही बेहोश हुई है, मगर इसकी वजह इनका आहिस्ता आहिस्ता हर चीज से नाउमीद होना है। दिल टूटना, तकलीफों को अंदर ही अंदर दबा देना, ये सब उनके लिए नुकसानदा हो सकता है। इस बार तो सिर्फ बेहोश हुई है, अगली बार नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। खैर, इन्हें चंद घंटों में होश आ जाएगा। डॉक्टर की इतनी देर पहले हारून को ये बातें बताई जा चुकी थी। वो वहीं स्टूल पर बैठा डॉक्टर की बातों में ही उलझ गया। उसे एहसास ही नहीं था कि मिनाल के अंदर एक साथ इतनी सारी जंगें चल रही होंगी। उसकी आंखों के सामने रेस्टोरेंट का मंजर उभरा। वो आज भी सरमत से मोहब्बत करती थी। हो सकता है करती हो। वो सरमत से पसंद की शादी ही तो कर रही थी, मगर हारून को इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी? उसका दिल फटने के दर पर आया। वो एक फैसला कर चुका था। हाँ, वो जानता था कि वो खुद अपने हाथों से सब कुछ गंवाने वाला है, मगर उसे मिनाल को खुशियां देनी थी। वो होकर वो कैसे उस शख्स के साथ खुश रह सकती थी? और हर बार मिनाल की मुस्कुराहट लोचने की वजह बनता था। उसका दिल चाहा कि सरमत की जान ले ले, मगर वो बेबस था। सिमनाल के पास हॉस्टल के इस कमरे में बैठे कितने घंटे गुजर चुके थे, एहसास था हुआ। उसे ईशा के वक्त होश आया और वो हैरत से आसपास देख रहा था। क्यों, कहाँ पर है? उसे महसूस हुआ कि वो हॉस्पिटल में है। उसने अपने बाएं जानिब देखा, जहाँ हारून स्टूल पर सर झुकाए बैठा था। हारून! वो अपनी नाफीफ आवाज में उसे वामुश्किल पुकार सकी। हारून पलों में ही सीधा हुआ। मिनाल, तुम ठीक तो हो? उसने भी भीगी आंखें साफ की पूछा। मिनाल ने इस बात पे सर हिलाया। क्या हुआ था मुझे? उसकी आवाज अभी तक मुकम्मल बहाल नहीं हुए थे। तुम रेस्टोरेंट में बेहोश हो गई थी। मिनाल को याद आया कि वो कैसे बेहोश हुई थी। वो उठकर बैठी और एक नजर अपने हाथ को देखा। ड्रिप बस खत्म ही होने वाली थी। तुमने किसी को बताया तो नहीं कि मैं यहाँ? हारून हैरान हुआ कि अब अपने गम में ये भी भूल गया। उसने नफी में जरा लाया। मिनाल ने एक पुरसुकून सांस खारिज की। अच्छा किया किसी को मत बताना कि मैं बेहोश हुई थी। हारून ने कुछ कहने की कोशिश की। मैंने कहा ना हारून, ये सिर्फ हमारे दोनों के दरमियान रहेगी। वो सख्ती से बोली थी। हारून की तबीयत के पेश नजर इस बात पे सरल आ गया। मुझे घर जाना है, वो बेबसी से कह रही थी। इससे पहले कि वो ड्रिप उतारती, हारून ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस कुछ देर में ड्रिप खत्म होगी तो तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। मिनाल ने अपने तने आसाब एकदम ढीले छोड़े। तुमसे एक बात कहूँ मिनाल? उसने बहुत हिम्मत करते हुए कहा था। मिनाल ने इस बात में सर हिलाया। तुम जिस तरह रेस्टोरेंट में सरमत को किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर बेहोश हुई थी, मेरा मतलब, क्या तुम आज भी उससे मोहब्बत करती हो? अगर उससे मोहब्बत करती हो तो उसे माफ कर दो। माजी में क्या हुआ उसे भूल जाओ और शादी कर लो उससे। मिनाल खामोशी से हारून को देख रही थी। हारून की जानता था कि इसने कैसे ये बात कही थी। कहाँ वो आज उसे प्रपोज करने वाला था, और कहाँ वो मिनाल को किसी दूसरे मर्द के हवाले करने के बारे में सोच चुका था। मगर वही जानता था कि अंदर से कैसे उसकी रूह बिलबिला उठी थी। तुम बहुत अच्छी हो मिनाल, तुम भी खुशियां डिजर्व करती हो। अगर सरमत के साथ रहकर तुम खुश रह सकती तो माजी भूलकर नई शुरुआत कर लो। उसने अपनी सुर्ख होती आंखें उठाई, मिनाल को देखा, जिसके चेहरे पर कोई तासुर भी ना सका। तुम पागल हो हारून? वो बोली तो लहजा सपाट था। हारून हैरान हुआ। जिस शख्स ने मुझे बड़े मजमे में मेरी बहन के किरदार पर कीचड़ उछाली, मुझे दुल्हन बने छोड़ दिया, मैं उससे शादी कर लूं और उसे माफ कर दो? उल्टा हारून से सवाल पूछ रही थी। और क्या कहा, मोहब्बत? तो मुझे किससे मोहब्बत नहीं है सरमत? सरमत से तो बिल्कुल है भैया। हाँ, वो मेरी पसंद जरूर था, जिसे हर लड़की शादी से पहले कुछ ख्वाब देखती है। मैंने भी देखे थे। दुख तो सिर्फ अपने ख्वाबों की टूटने का है। इस बार वो कुछ दोस्ताना लहजे में बता रही थी। और जहां तक रही बात माफ करने की, तो इसकी वजह से मेरी बहन को इतना कुछ फेस करना पड़ा। मेरे बाप की इज्जत की धज्जियां बिखर गई। मैं ऐसे शख्स को माफ करूंगी?
तुमने सोच भी कैसे लिया? उसकी आंखों में जैसे गुस्सा उमड़ने लगा था। हारून खामोशी से उसे देख रहा था। एक बात याद रखना मिस्टर हारून, मिनाल सिकंदर खान नाम है मेरा, और ये मिनाल खान मर जाती मगर माफ नहीं करती। जो मुझे धोखा दे उसके लिए मेरे पास कोई माफी नहीं। उसका लहजा चट्टानों की तरह सर था, मगर उसका दिल तकलीफों का शिकार था। हारून अब भी खामोशी से उसे देख रहा था। उसे अपने दिल पर बहुत सा बोझ सरकता हुआ महसूस हुआ। उसे सुकून की सांस थी कि मिनाल के दिल में ऐसा कुछ नहीं। खैर, तुमने कुछ जरूरी बात करने के लिए मुझे वहां से बुलाया था। क्या बात करनी थी तुमने? अब वो ड्रिप देखते हुए उससे पूछ रही थी। हारून ने नफी में सर हिलाया। नहीं, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी बात करेंगे, अभी मुनासिब वक्त नहीं है। हारून की बात पर मिनाल ने आंखें सुकेड़े उसे देखा। जब बात करनी ही नहीं थी तो मुझे बुलाया क्यों था? उसका कलेजा एक बार फिर तलख हुआ। हारून ने बेबसी से उसे देखा। मिनाल प्लीज, मैंने कहा ना, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी बात छोड़ दो। मिनाल ने कंधे उचकाया जैसे कह रही हो कि नहीं तो ना सही। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी थी। वो हारून की गाड़ी में उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी। हारून संजीदगी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तुम्हारी गाड़ी में छूट जाऊंगा, उसके लिए परेशान मत होना। खामोशी गाड़ी में उन हारून की आवाज गूंजी। मिनाल ने इस बात में सिर हिलाया। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बेहोश हुई थी, वरना तुम्हारी खैर नहीं। इंस्पेक्टर हारून, मिनाल नहीं चाहती थी कि कोई उसकी वजह से परेशान हो। अच्छा ठीक है, तुम कुछ दिनों के लिए कुछ वेकेशन पर क्यों नहीं चली जाती? इस्लामाबाद से बाहर निकलो, दुनिया एक्सप्लोर करो, तुम्हारा जहन भी फ्रेश होगा और तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। हारून ने उसे मशवरा दिया। गाड़ी खान हाउस के बाहर रुक चुकी थी। मशवरा अच्छा था, लेकिन तुम ऐसे मशवरे तब दिया करो जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई मशवरा मानूंगी या फिर गौर फिक्र भी करूंगी। हारून नफी में सर हिलाता रह गया। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता था। इससे पहले कि वो गाड़ी से उतरती, हारून ने आंखें बंद की, फिर एक गहरी सांस हवा के सुपुर्द की। मैंने तुम्हें आज अपने दिल की बात कहने के लिए बुलाया था मिनाल। मैं नहीं जानता कब कैसे क्यों मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, मगर बहुत शदीद हो चुकी है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी तबीयत खराबी देखकर मैं खामोश हो गया। मैं तुम्हें किसी दूसरे के साथ नहीं देख सकता। मेरा दिल फटने लगता है, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ में भी नहीं दे सकता। अगर तुम्हारी खुशी किसी और के साथ हो तो मुझे कबूल है, मैं दिल पर पत्थर रख लूंगा। मिनाल फटी फटी निगाहों से उसे देखती जैसे साकित हो गई। कितने ही पल गुजरे, एहसास ना हुआ। हारून ने से देखा तो वो होश में आई और गाड़ी से उतरी, फिर विंडो की जानिब झुकी। कल सुबह मुझे मेरी गाड़ी अपने घर में नजर आया, हुक्मिया लहजे में कहते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई। हारून का दिल रुक कर धड़का। और ऐसी बात करनी हो तो आइंदा मेरे बाप के पास आकर कहना, मुझसे नहीं। इतना कहते हुए वो रुकी नहीं और अंदर की जाने पड़ गई। हारून तब तक वहां खड़ा उसे देखता रहा, जब तक वो अंदर जाकर गायब नहीं होगी। फिर जैसे उसने इस बात पर यकीन करने की कोशिश की कि हाँ, कह गई थी। हारून की खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा। अगले दिन वो रिश्ता लेकर सिकंदर खान के सामने मौजूद था। उन्हें हारून में कोई बुराई नजर नहीं आई और उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। मिनाल ने भी खामोशी से अपने बाप के सामने हाँ कह दी। उसे तो हारून की मोहब्बत का अंदाजा तभी हो गया था जब वो हॉस्पिटल में बैठा उसके लिए पॉजेसिव हो रहा था, मगर वो मानने से भी डरती थी। और इससे तो शायद इस शख्स से तभी मोहब्बत हो गई थी जब रात को सुनसान पहर पर वो उसे बचाने के लिए आया था। लेकिन वो मोहब्बत करना नहीं चाहती थी, मगर बाप की रजामंदी के बाद वो पुरसुकून हो गई थी। उसने अपने कहे बेहतर के लिए बेहतर चुना था, मगर उसका खुदा उसे बेहतरीन से नवाज रहा था। भले आखिर वो दिन भी आ गया जब वो दुल्हन बनी, उसकी पहलू में बैठी थी, मगर आज वो पुरसुकून थी। हारून ने खुद ही सर निकाह सादगी से करने के लिए कहा था। वो किसी भी किस्म का तमाशा नहीं करना चाहता था। मौलवी साहब सामने बैठे थे। इससे पहले कि इजाबा कबूल के मरहले तय होते, न जाने कहाँ से सरमत गुस्से में खान हाउस में दाखिल हुआ और सबके सामने आकर खड़ा हुआ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती मिलाल। मैं तुम्हें इतने सालों से चाह रहा हूँ और आज तुम किसी और से शादी कर कर उसकी दुल्हन बन रही हो। मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। वो पागलों की तरह चीखा था। हारून के चेहरे पर गुस्से के दबे दबे तासुरात थे। फरहान और जोया ने कुछ परेशानी से उनकी तरफ देखा। इससे पहले कि हारून खड़ा होता कुछ कहता, बिलाल ने उसके हाथ पर हाथ रखे और उसे खामोश रहने का इशारा किया और खुद खड़ी हुई और कदम कदम चलती सरमत के सामने। सरमत उसे ही देखता था, दिख रहा था। अपने देखते ही देखते नौज में एक थप्पड़ की आवाज गूंजी। सबके हाथ मुंह तक थे और मिनाल का हाथ उठा था और सरमत के चेहरे पर एक थप्पड़ का निशान छोड़ गया। सरमत फटी फटी निगाहों से मिनाल को देख रहा था।
तुमने मुझ पर हाथ उठाया? उसने सदमे से पूछा। उसे कभी भी मिनाल से ये उम्मीद नहीं थी। मिनाल की आंखों में जैसे चिंगारियां सी फूटने लगी। काश मैं तुम्हें ये थप्पड़ उस दिन मारा होता, जिस दिन तुमने बड़े मजमे में मुझे यहाँ मेरे घर के इसी जगह खड़े होकर मेरे बाप को और मुझे बेइज्जत कर रहे थे। और क्या कह रहे थे कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ? ये तुम्हारे दिमाग का वहम और फतूर है। मैं कभी तुम्हारी थी ही नहीं, सरमत। हाँ, तुम्हारे साथ वक्ती अट्रैक्शन थी, दिल लगी थी, मगर वो मोहब्बत नहीं। मैंने कभी तुमसे मोहब्बत की ही नहीं। मोहब्बत तो मुझे इस शख्स से हुई है। उसने हाथ से हारून की जानिब इशारा किया कि हारून बेयकीनी से उसे देखता रह गया। उसे मिनाल से इस इजहार की उम्मीद नहीं थी। देखो इस शख्स को, जानते हो ये कौन है? ये वो शख्स है कि जब जब मैं किसी मुसीबत में थी, मुझे आकर बचाता रहा। हर बार इसने मुझे इज्जत दी। हर बार उसने मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया। ये जानता है कि औरत को इज्जत कैसे देनी है। ये तुम्हारी तरह बड़े मजमे में मुझे बेइज्जत नहीं करता। इससे तो इतना भी बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मुझे आंख उठाकर देख ले। और तुमने तुमने इस जगह खड़े होकर सारे खानदान के सामने मेरी इंसल्ट की। फिर किस हैसियत से मुझे रोकने के लिए आए हो? मेरी जिंदगी में मोहब्बत हो ना हो, इज्जत जरूर है। और ये शख्स मेरी इज्जत करता है। अगर ये कहता है ना कि मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मैं फिर भी इसका साथ खुशी खुशी कबूल करती, क्योंकि मेरे लिए अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। अगर आज के बाद तुमने मेरी जिंदगी में कभी भी दखल अंदाजी की कोशिश की, तो खुदा की कसम तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम अब इस मिनाल खान को जानते ही नहीं। सरमत के कुत्तों से भी बदतर वो कर चुकी थी और फिर वापस पलटी। मौलवी साहब निकाह शुरू करे, हमारा निकाह अभी होगा। उसने इस कदर इस्तहकाक से कहा था कि हारून को अपने सीने में सुकून उतरता महसूस हुआ। सरमत के देखते ही देखते उसने हारून को अपना शौहर कबूल कर लिया और सरमत के चेहरे पर खोलता हुआ तेजाब आन पड़ा। वो अपना टूटा दिल लिए वापस पलट गया। बहुत देर हो चुकी थी अब। मिनाल उसकी नहीं रही थी, उसके काबिल अस्मा ही थी। वो दोनों एक जैसे। उसका हाथ हारून के मजबूत हाथ में था। आज वो रुखसत होकर अपने बाप के घर से जा रही थी, मगर पूरी इज्जत के साथ। इससे पहले कि रुखसती होती, फरहान ने सबको मुखातिब किया। मुझे आप सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। सबने हैरत से फरहान को देखा। मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहता हूँ, उसने इशारा किया। इतने में आहत लाउंज में दाखिल हुआ। वो आहत को देख के मरियम के दिल चनाके से कुछ टूटा। ये यहाँ पर क्या कर रहा है फरहान भाई? मरियम दबे दबे गुस्से से चिल्लाई थी। फरहान खामोश रहा। आहत ने अपने दोनों हाथ मरियम के सामने जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो मरियम, प्लीज। इन लोगों ने मेरी बहन को किडनैप कर लिया था। उस जरमत की खालाजाद मेरी बहन की जान लेने के दर पर थी, और उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी भी तरीके से मिनाल आपी की शादी नहीं दिखवाई, तो मेरी बहन को जान से मार देगी। और मेरा अपनी इस दुनिया में मेरी बहन के सिवा कोई और है भी नहीं। वो बहुत छोटी है और नासमझ है, इस दुनिया का नहीं पता। अपनी बहन की जान बचाने के लिए मैंने झूठ बोला। प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी आंखों में सच्चाई थी। मरियम ने बेबसी से बाप को देखा, जिन्होंने इस बात में सर हिलाया, जिसे कह रहे हो कि अब सब ठीक हो गया, तो माफ कर दो। मरियम ने अपना दिल बड़ा करके माफ कर दिया। हम दोस्त थे आहत, तुम मुझे एक बार बताते तो सही। मैं तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी मदद करती। तुमने आहत। खैर, मैंने तुम्हें माफ किया। मैं दोस्त हूं ना, इसलिए माफ कर रही हूँ। मरियम ने अपने आंसू साफ किए। आहत सिकंदर साइम के सामने जाकर खड़ा हुआ। अंकल, जानता हूँ मेरी वजह से मरियम को बहुत इंसल्ट हुई, और मैं अपनी मरियम को अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। और मरियम ने बेहद फटी फटी निगाहों से आहत को देखा। सिकंदर साहब की निगाहें फरहान की जानिब उठी, जो मुस्कुराकर इस्पात में सर हिला रहा था। सिकंदर साहब ने इस्पात में सर हिलाकर मुस्बत जवाब दिया। ठीक है, पहले तुम कुछ कमाने लायक बनो, अपना मुस्तकबिल बनाओ, खुद को सेटल करो। तब तक मरियम की पढ़ाई बुरी हो जाएगी, फिर मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। आहत मुस्कुराया। फिर इसी मुस्कुराहट के साथ मरियम को देखा, जो चेहरा झुकाए अपनी मुस्कुराहट रोक ली थी। सच तो यह था कि वो भी तो आहत को पसंद करती थी। फिर खुदा इंसान को बेहतर से भी नवाज देता है। इसलिए कहते हैं कि इज्जत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह दे तो कोई छीन नहीं सकता, और अल्लाह छीनना चाहे तो कोई दे नहीं सकता। इंसान की जिंदगी बहुत खूबसूरत है। खुदा हमें बेहतर की जगह बेहतरीन से नवाज देता है। बस हमें खुदा का हर हाल में, हर जगह शुक्र अदा करना चाहिए।